हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके बीच में। टॉपिक है अंटार्कटिका महाद्वीप। जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने भागों? 3 भागों में बांटा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी इसको बोलते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक, ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था अरावली पर्वत संबंधित। शायद उम्मीद करता हूँ अरावली पर्वत का बढ़िया समझ लिए होंगे, ठीक है। इसी तरह जो है कभी इंडियन ज्योग्राफी से टॉपिक डालूंगा, कभी जनरल ज्योग्राफी से, कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। मिक्स करके पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा मजा आएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में लिखते रहिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। सबको पता है इस दुनिया में, इस धरती पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप याद होगा, मुझे पता है, ठीक है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे एग्जाम में, जो आज का जो टॉपिक अंटार्कटिका महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका का महाद्वीप जो है वो कितने स्थान पाता है, कितने नंबर पाएगा। फिर क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। साइज के आधार पर यदि पूछा जाए जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो कितने स्थान पाएंगे, कितने नंबर पाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? अंटार्कटिका महाद्वीप का जो स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर वो है 5वां। कौन सा है? 5वां, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है? एशिया। दूसरे कौन होगा? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और 5वें पे कौन होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। याद रहेगा, समान क्वेश्चन है और समान इसका आंसर है 5वां। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर कई बार पूछ लेता है, इस हिसाब से आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित 1-2 प्रश्न समझिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। आदि क्वेश्चन पूछता है 7 महाद्वीप में से किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाएगा? क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप को, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ ले, चलता फिरता महाद्वीप किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? चलता फिरता महाद्वीप। चलता फिरता हो महाद्वीप इसे ही कहा गया है, अंटार्कटिका महाद्वीप को ही कहा गया है चलता फिरता महाद्वीप। क्योंकि यह पूरा महाद्वीप जो है 98% देखा जाए वो बर्फों से ढका हुआ है, बर्फों से ढका हुआ है। जो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान हैं वो जो है कभी उत्तर जाएंगे, कभी पश्चिम जाएंगे, कभी दक्षिण, कभी इस प्रकार घूमते फिरते रहता है, चलता फिरता रहता है। इसलिए इस महाद्वीप को जो है चलता फिरता महाद्वीप भी संज्ञा दिया गया है। अभी हम बात करेंगे, अब इस महाद्वीप में जो है पूरे विश्व के देशों का लगभग देखा जाए, यहाँ पे वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है। अमेरिका के साइंटिस्ट, ब्रिटेन के साइंटिस्ट, जर्मनी फ्रांस के साइंटिस्ट, रूस के साइंटिस्ट, भारत के साइंटिस्ट यहाँ पहुंचते रहते हैं, इस महाद्वीप पे पहुंचते रहते हैं। क्यों पहुंचते हैं? तो कहा जाता है कि इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में जो है खनिज संसाधन मिलने की संभावना है, मिलने की संभावना है। और यहाँ से बैठे बैठे अन्य चीज का भी संशोधन करते रहता है। जो यहाँ साइंटिस्ट पहुंचता है, साइंटिस्ट रहने के लिए अपना घर बनाया है, इसके वातानुकूल बनाया है, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए कि इसको विज्ञान समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान, यदि क्वेश्चन पूछता है विज्ञान समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? विज्ञान समर्पित महाद्वीप। तो याद रखिएगा, विज्ञान समर्पित महाद्वीप इस अंटार्कटिका महाद्वीप को ही कहा गया है। क्या कहा गया? विज्ञान समर्पित महाद्वीप। क्योंकि विभिन्न देशों के साइंटिस्ट यहाँ पे पहुंचते रहते हैं इस महाद्वीप पे। अब भारत के जो साइंटिस्ट यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, तो भारत यहाँ पे देखा 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, गंगोत्री रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, गंगोत्री 1983 में। उसके बाद मैत्री ये 1989 में। उसके बाद भारती 2013। ये 3 वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया है भारत के द्वारा, ठीक है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप में पहले गंगोत्री वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर,
फिर मैत्री 1989 में, भारती 2013 में। ये तीनों आपको याद रखना है क्रम वाइज। ये वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका महाद्वीप भारत की तरफ से जो स्थापित किया गया है। अब भारत के द्वारा जो है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर के लिए एक हेडक्वार्टर बनाया है, मुख्यालय। भारत का जो मुख्यालय है वो है स्पेशल गोवा में। रिपीट करता हूं, सुनने प्रयास कीजिएगा, अधिक क्वेश्चन पूछता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में जो वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर किया जाता है, उस वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर भारत में किस राज्य में है? आप बोलेंगे गोवा। यहां तक के लिए समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद समझिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो है भारत के कुछ ऐसे दल गए थे जिसके नेतृत्व में, या पहली बार अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाने वाले जो भारत के पहले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है यहां लिखा हूं, J.R. कासिम। J.R. कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कुछ अभियान गए थे। मतलब इनके साथ कुछ और लोग गए थे, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे J.R. कासिम। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है पेपर में कई बार, भारत के प्रथम व्यक्ति जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पे कौन गए थे? क्या बोलेंगे? J.R. कासिम। ठीक है, J.R. कासिम गए थे। तो हाल ही फिलहाल देखा जाए, उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर हैं, ठीक है, वहां से भी एक व्यक्ति पहुंचे हैं यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप पे। ठीक है, उसका नाम है गिरीश चंद्र सिरोही। ठीक है, डॉक्टर गिरीश चंद्र सिरोही जो हैं वो भी गए हैं यहाँ पे। गिरीश चंद्र सिरोही, डॉक्टर गिरीश सिरोही कह सकते हैं। ठीक है, ये पहुंचे यहाँ पे। ठीक, यहां तक समझ में आया? उसके बाद कुछ फैक्ट समझिए इसके बारे में। जैसा आपको पता है, किसी भी महाद्वीप में हम लोग क्या करते हैं? नदी, पर्वत, पठार, झील, घास के मैदान, कुछ महत्वपूर्ण स्थान, ये सब पढ़ते हैं ना। यही तो विश्व का भूगोल है, वही तो विश्व का भूगोल है ना। तो ध्यान देना, इस महाद्वीप में एक पर्वत है जो कि इस महाद्वीप को दो भागों में बांटती है। इस महाद्वीप में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा, उस पर्वत का नाम है क्वीन मोड पर्वत। कौन सा पर्वत है? क्वीन मोड पर्वत। ठीक है, तो याद रखिए, क्वीन मोड पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है। इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। इसकी ऊंची चोटी है, क्वीन मोड की ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, उसका नाम है विल्सन। क्या नाम है? विल्सन। इसकी हाइट देखा जाए 45 और 28 मीटर। बर्फ से ढका है ये पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणा, आप सुने होंगे, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाली विकलांग महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। ठीक है, उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, विश्व के 6 ऊंची चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की है अरुणिमा सिन्हा ने। ठीक है, तो यहां भी चढ़ी, विल्सन पे भी अरुणिमा सिन्हा चढ़ी है इस चोटी पे, याद रखिएगा। ये था पर्वत। ओके, उसके बाद यहां पे घाटी है, विक्टोरिया घाटी, ये भी याद रखिएगा, विक्टोरिया घाटी। और इसके ऊपर में एक और घाटी है, टेलर घाटी, विक्टोरिया घाटी। और यहां देख रहे होंगे, यहां पे ये है एक रास सागर, और इसी के रास सागर पे एक रास द्वीप भी है, रास द्वीप। इसी रास द्वीप पर एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं आपको यहां यह समझना चाहता हूं, ये एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी जो है किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में? एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी जो है, यहाँ पे रास सागर है, और रास सागर के ऊपर एक रास द्वीप है। इसी रास द्वीप पे ही एक एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में। यहां तक समझ गए? क्लियर? कोई डाउट नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे एक सागर है, एक झील है। ठीक है,
जो विश्व में देखा जाए सबसे अधिक ठंडा स्थान यहीं पे है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जो ठंडा स्थान है, आपको यहां थोड़ा सा झील है यहाँ पे, ऑस्ट्रेल झील, ऑस्ट्रेल झील, ये है ऑस्ट्रेल झील। ठीक है, ये ऑस्ट्रेल झील जो है विश्व में सबसे अधिक ठंडा स्थान, -95 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका, यहाँ पे -95 डिग्री सेल्सियस तापमान ऑस्ट्रेल। ओके, उसके बाद देखा जाए ऑस्ट्रेल के बाद ये जो आप देखेंगे रूस में एक और विश्व का सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे ठंडा स्थान है वर्ल्ड में, उसका नाम है बरखोयास्क। बरखोयास्क याद रहेगा, बरखोयास्क। ठीक है, जैसा आपको पता है पूरे ये महाद्वीप, पूरा महाद्वीप जो है बर्फों से ढका हुआ, इसके बड़े बड़े जो है चट्टान है, बर्फों का चट्टान 2 से 3 किलोमीटर मोटाई पे ये बड़े बड़े बर्फ का चट्टान है। अब इस बर्फ के चट्टान जो है पानी में तैरते रहते हैं। अब कुछ सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने सोच भी रहा है कि थोड़ा समय वहां ऑस्ट्रेलिया में पानी कमी है, सऊदी अरब भी पानी कमी है, अब बड़े बड़े चट्टान को जो है ले जाने की बात कर रहा है कि यहाँ से जो पानी उपलब्ध हो जाएंगे उनको पास, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के पास। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान देना है। इसकी खोज सबसे पहले 1820 ईस्वी में किया गया था जेम्स कुक के द्वारा, तो ये भी नोट कर सकते हैं, जेम्स कुक के द्वारा। कब खोज की गई है? 1820 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई 1820 ईस्वी में, और अंटार्कटिका महाद्वीप की। दक्षिणी ध्रुव का नाम सुने होंगे, यही है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जैसे पृथ्वी गोल है, ठीक है, अरस्तु ने कहा था, तो ये है दक्षिणी ध्रुव, यही दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, बस ये समझिए, ये दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका की यहां बीच में है, ये दक्षिणी ध्रुव। अब आप सुने होंगे एक व्यक्ति है एमेंडसेन, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो 1911 में पहली बार ये यहां पे पहुंचा था। 1911 में पहली बार। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था, तो क्या बोले? एमेंडसेन, जो दक्षिणी ध्रुव पे गया है। क्लियर? वहीं पे रॉबर्ट पेरी जो है, रॉबर्ट पेरी, ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये नॉर्वे के हैं। ये उत्तरी ध्रुव पे गए, रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पे गए। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां एक ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, अंटार्कटिका महाद्वीप पे एक ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम लिखा हूं यहां पे, इस ग्लेशियर का नाम है लेमर्ड। लेमर्ड, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। जैसे भारत में देखा जाए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, उसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेमर्ड ग्लेशियर है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ ढका हुआ है, मतलब 98% जो है बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यहीं पे देखा जाए जो पानी पीने का शुद्ध पानी देखा जाए, ताजा पानी देखा जाए, 47% आपको यहां पे मिलेंगे। तो एक पाल्मर प्रायद्वीप है, उसका कुछ सीमा जो है ना बर्फ से ढका हुआ नहीं है। भले यहाँ पे तापमान जो होता है 4 डिग्री से कभी कम जो है एवरेज देखा जो है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है यहाँ का एवरेज, नहीं तो कई स्थान पे माइनस नहीं जाता, जैसा आपने देखा अभी यहाँ पे एक झील जो ऑस्टेक है -95 डिग्री चला गया है। ठीक है, तो पाल्मर एक द्वीप है, प्रायद्वीप है, कुछ सीमा तक बर्फ से मुक्त रहता है, वहां बर्फ नहीं मिलेगा आपको। एक पाल्मर प्रायद्वीप है इस साइड में, यहाँ पे ये भी ध्यान देना। अधिक क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा प्रायद्वीप है जहां कुछ सीमा तक बर्फ जो है बर्फ से मुक्त रहता है, तो क्या बोलेंगे? पाल्मर प्रायद्वीप। यहां तक समझ में आया? कौन सा? पाल्मर प्रायद्वीप। यहां तक क्लियर?
अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस अंटार्कटिका महाद्वीप से। अंटार्कटिका महाद्वीप के में कुछ जो है यहाँ पे कुछ मछली पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मछली पूरी झुंड में चलता है, ठीक है। तो उस मछली का नाम है, यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, मछली का नाम है यहाँ पे क्रील मछली है, क्रील मछली, ठीक है। बहुत यदि क्वेश्चन पूछता है वह मछली कौन सा है जो कि बिल्कुल छोटे छोटे झुंड में चलता है, ठीक है, उस मछली का नाम है क्रील मछली, ठीक है, क्रील मछली, ओके। उस बाद यहाँ पे देखिएगा किसी भी महाद्वीप के गहनतम बिंदु होता है, किसी महाद्वीप की गहनतम बिंदु होता है, ठीक है ना। तो उस गहनतम बिंदु भी याद रखिएगा, वेंट्रल बेंच। वेंट्रल बेंच जो है अंटार्कटिका महाद्वीप बिल्कुल गहनतम बिंदु है, बिल्कुल, ओके। जिस पर प्रशांत महासागर जो गहनतम बिंदु जो है मरियाना गर्त, ठीक है, 1122 मीटर है इसकी जो गहनतम बिंदु। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ एक पक्षी पाए गए हैं, ये उड़ नहीं सकती है, उस पक्षी का नाम है पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी हैं जो यहाँ पे पाए जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार व्हेल और सील स्तनधारी जीव यहाँ पाए जाते हैं। व्हेल एवं सील जो है इस किनारे पे, ठीक है, ये स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। अब लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति पर है, यहाँ पे लाइकेन एवं मांस जो है यहाँ की मुख्य वनस्पति है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से कवर किया है मैंने, ठीक है। बाकी जो भी एक आध दो पॉइंट भी छूटा होगा तो मैं आपको टेस्ट में कवर करूंगा। बाकी लगभग जितना पॉइंट आपको लिखवाया हूं ये सफिशिएंट आप एग्जाम के लिए, ठीक है। बस आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।